सो लाइंस एंड एंगल्स के जो मैं प्रॉपर्टीज बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। फर्स्ट एक मैं ट्राइंगल लिया, फर्स्ट प्रॉपर्टी ट्राइंगल से सीखा रहा हूँ क्या है। तो लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले लाइन क्या है एंगल क्या है वो तो मालूम रहना। हाँ देखो स्टूडेंट्स, ये लाइन है, ये क्या है, दोनों एरो मार्क नेवर एंडिंग है, एंड पॉइंट नहीं है, तो इसको लाइन बोलते हैं। ये लाइन है, ये क्या है, लाइन। और ये क्या है, ऐसा एक एंड पॉइंट है, एक एरो मार्क है, तो इसको रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रे। ये लाइन, ये रे। ओके, अब लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं, ये जो दो एंड पॉइंट रहते हैं इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्यों, तो एंड होगा, एंड को ये बढ़ने वाला नहीं है, बस इसका मेजर कर सकते हैं, इसको मेजर नहीं कर सकते बिकॉज़ ये तो लाइन है, कभी मेजर नहीं कर सकते इसको। इसको मेजर कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते, रे है। एक फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट हो रही, लेकिन कहां तक जाएंगी नहीं मालूम, इधर तो इधर भी नहीं मालूम, इधर भी नहीं मालूम। तो ये लाइन है, ये रे है, लाइन सेगमेंट है। दिस शुड बी वेरी क्लियर, बेसिक। ठीक है, ये एक हो गया। अब चैप्टर में लाइन समझाते हैं। एंगल क्या है, व्हेन टू रेज फॉर्म, ऐसे फॉर्म होते हैं टू रेज। ये रे समझो, एक रे और एक रे, ये एंड पॉइंट है, तो ये एक रे हुआ, ये भी एक रे हुआ। ये दोनों रे जब मीट होते तो वहां पे एंगल फॉर्म होता। क्या फॉर्म होता, एंगल। हाँ, जैसे अभी समझिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एंगल फॉर्म होगा। तो दिस इज वन रे, दिस इज अनदर रे। समझो इसका नाम O, और लाइन पे ना जिसका कोई पॉइंट कहीं फिक्स रहता नहीं, किधर भी एक्सटेंड हो सकता, अपन एक मार्किंग करके A और B लिखते हैं। लेकिन लाइन सेगमेंट में तो फिक्स है, तो इसी को A, इसी को B। इसमें तो फिक्स्ड है, A लिखेंगे, लेकिन इधर कुछ फिक्स नहीं है, तो एक मार्किंग करके B करना पड़ता। ऐसे सिस्टम है, सब मालूम रहना बेसिक्स। तो ये लाइन, ये रे, ये लाइन सेगमेंट। एंड व्हेन टू रेज मीट, व्हाट इज फॉर्म, एंगल। समझे। पर ये एंगल, अब इसका पहले नाम लगाता हूँ A, इसका नाम लगाता हूँ B। अब वो जिन्हें को एंगल लिखना नहीं आता, तो पहले वो भी सिखा देता हूँ। ये पूरा बेसिक बता रहा हूँ, 7th क्लास का है, 8th क्लास का, फिर 9th क्लास के प्रॉपर्टीज बताता हूँ। ठीक है ना, क्यों, तो अगर दिस बेसिक्स आर नॉट क्लियर, मैं हाई लेवल प्रॉपर्टीज बताऊंगा तो फिर वो नहीं आएगा। जिसके बेसिक्स अच्छे उसको आ जाएगा। तो अभी ये एंगल का नाम क्या है मालूम, एंगल AOB, या फिर BOA। BOAB लिख सकते हैं। यानी O एंगल है ना, तो O बीच में रहना मेरा, तो मैं इसको कैसे नेम करूंगा, AOB, या आई कैन राइट BOA। ओके, और आई कैन राइट एंगल O भी लिख सकते हैं, बट एंगल O अवॉइड करना। क्यों सर, एंगल O इधर भी है, एंगल O पीछे से भी है, तो कौन सा एंगल O बोल रहे हैं, वहां का यहाँ का प्रॉब्लम होता। अगर मैं AOB बोल रहा हूँ, ये पीछे वाले को एंगल क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स। ये मेरे को पीछे का AOB चाहिए समझो, तो मैं लिखूंगा रिफ्लेक्स, ये नहीं, रिफ्लेक्स एंगल AOB। रिफ्लेक्स बोल तो पीछे का, AOB बोल तो सामने का, जो 90 से कम रहता। 90 से नहीं बोल दो, ऐसे 180 डिग्री से कम रहता, तो वो AOB में ही आता हो। बट 180 से जब बढ़ के रहेगा, वो उसका नाम बोल तो पीछे का रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा, रिफ्लेक्स। क्यों बोलते हो रिफ्लेक्स, क्यों बोलते हैं, अगर समझिए 60 है तो पीछे वाला 300 है, क्यों, मतलब ये कंप्लीट एंगल बनता है ना 360 डिग्री का। तो अगर ये 60 है, ये भी AOB है, ये भी AOB है, पीछे वाला भी, लेकिन उसको रिफ्लेक्स बोलेंगे ना, पीछे वाला। पीछे वाला तो हिंदी में ऐसे थोड़ी बोले, पीछे वाला एंगल AOB, ऐसे रिफ्लेक्स एंगल AOB बोल तो पीछे वाला। ये वाला बोलना है तो सिर्फ AOB बोलो ना, एक पीछे वाला बोलना है तो क्या बोलना, रिफ्लेक्स एंगल AOB। कभी भी बोलने को आना तो एंगल समझ में आया। ये चैप्टर में अभी अपन जो सीखेंगे पूरे लाइंस और एंगल्स के ऊपर पूरे सम्स करेंगे। तो 4-5 प्रॉपर्टी दिखाऊंगा, देखो, फिर तुम लोग सम्स करो। ठीक है, हाँ सर। फर्स्ट एक प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, ट्राइंगल्स के साथ दिखा रहा हूँ। क्या है जरा देखो, ट्राइंगल्स में 3 साइड रहते हैं। कितने साइड रहते हैं, 3 साइड, और 3 एंगल्स रहते हैं। 3 एंगल्स कैसे सर, ये दोनों यहाँ पे आर्म्स ज्वाइन हुआ तो यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ, ये दोनों आर्म्स ज्वाइन हुआ तो यहाँ पे, ये लाइन सेगमेंट है। ये ट्राइंगल्स में मालूम सर, ये लाइन सेगमेंट है, लाइंस नहीं है, लाइन बोलते एरो मार्क रहता ना, ये भी फिक्स्ड है, ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है। तो ये ऐसा, लेकिन कभी कभी तुम्हारे डायग्राम ऐसा कुछ देगा एरो मार्क के साथ, बीच में एक एंगल देगा ऐसे कुछ, पर यहाँ पे भी कुछ देगा, कुछ तो देगा, लेकिन ये कोई ट्राइंगल नहीं है। बट ये 2 रे मिला तो यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ, यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ, ये भी एक एंगल फॉर्म हुआ, ये साइड भी एक एंगल फॉर्म। कितने एंगल फॉर्म हुए, 4, एक, पहले ये छोटा एक, फिर यहाँ एक, ये दोनों रे के बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ, 2, फिर ये बड़े वाले रे से यहाँ तक एक फाइन हुआ,
फिर ये रे से ये रे के बीच में क्या क्या और एक नीचे भी एक फॉर्म हो, ये भी तो है ना फॉर्म 180 वो 180 स्ट्रेट लाइन है तो 180 तो 1 2 3 4 5 ऐसे बोलता ना एंगल्स तो कैसे फॉर्म होता तुम समझ जा रहे जहाँ पे भी दो रे इसमें दो रे कहाँ है सर नीचे ये बीच में एक पॉइंट है ये O है तो ये O से यहाँ तक समझो OA इज वन रे OB इज वन रे तो OA और OB दोनों जहाँ पे मीट हो रहे वो तो वहाँ पे एंगल तुम बोलेंगे सर वो तो एक ही लाइन दिख रही सर लेकिन वहाँ पे 180 डिग्री रहता है ये एक प्रॉपर्टी आ गया यानी स्ट्रेट एंगल जिसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं समझो यहाँ A है यहाँ B है यहाँ O है OA एक रे हो गया OB दोनों रे स्ट्रेट में ज्वाइन हो गए दोनों रे कैसे ज्वाइन हो गए स्ट्रेट तो यहाँ पे तो एंगल फॉर्म होना ही चाहिए लेकिन ये एंगल कितना रहेगा 180 180 इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं फर्स्ट स्ट्रेट प्रॉपर्टी लाइन भी बोलते हैं स्ट्रेट लाइन हाँ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट वो तो 180 रहता कितना रहता 180 क्लियर हो रहा तो कभी भी ये 180 डिग्री रहता ये दिखा तो तुम समझ जाना अभी इसमें क्वेश्चंस बनाता देखो बहुत सारे मैं एक बनाता हूँ जैसे ये दिया ये एंगल A दिया ये B दिया सपोज बोल रहा फाइंड A एंड B लेकिन अपने को मालूम A और B का टोटल कितना है 180 डिग्री और इसका रेशियो दे दिया समझो 2:3 कितना दिया 2:3 बोल रहा कि A एंड B का रेशियो इज 2:3 3x प्लस एक मिनट 2:3 तो A is 2 B is 3 लेकिन इस 2 है ना तो x में लिखना पड़ता सर क्यों सर वो मैं थोड़ा बेसिक बोलूंगा ना वो अलग चैप्टर है अब पूरे बेसिक बोल दो A को 2x लिखना B को 3x यानी ये 2x है ये 3x है तो 2x plus 3x is 180 5x is 180 x is 36 180 by 5 x आ गया तो 2x में लगाओ यानी A आ जाता है A 2x है तो 2 into 36 72 डिग्री B आ गया 3x so 3 into 36 is 108 डिग्री तो ये स्ट्रेट एंगल एक प्रॉपर्टी से अपन लाइंस एंड एंगल्स में सम्स कर सकते हैं इस पे भी 10-15 सम बना के दे सकता है कौन सा प्रॉपर्टी है 180 डिग्री का लेकिन इसमें कोई ट्विस्ट देगा रेशियो देगा कुछ ऐसे देगा बट याद रखना 180 डिग्री ये 180 डिग्री अभी मैं 180 लिखा कहीं बोला क्या डायग्राम में कहीं दिया क्या तो अपन रीजन रहना कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें बोल दो कौन सा स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल ये प्रॉपर्टी लाइंस एंड एंगल का प्रॉपर्टी है वो यूज करके हम सम कर रहे तो ये 180 कहां से है अभी नहीं मालूम मेरे को अरे मालूम क्या प्रॉपर्टी क्या है ये प्रॉपर्टी से आया सप्लीमेंट्री समझे सप्लीमेंट्री नहीं वो भी 180 है लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन का ठीक है ये एक प्रॉपर्टी बता दिया अभी मैं ट्रायंगल से बता रहा था नहीं बताया ये ठीक है ना अभी देखो ये प्रॉपर्टी आ गई स्ट्रेट एंगल बोल के नेक्स्ट प्रॉपर्टी ट्रायंगल से बता रहा था तो ये अगर मैं एक्सटेंड करा ये समझो A B एक्सटीरियर एंगल C और ये D CD तो रे है यानी BC को एक्सटेंड करा मैं BC को एक्सटेंड करा तो ये एक्सटीरियर एंगल है ये कौन सा एंगल है एंगल ACD क्या है एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर क्यों बोलते सर कितने एक्सटीरियर रहते हैं 6 निकाल सकते एक्सटीरियर कैसा सर इधर भी एक्सटेंड कर दो इधर भी एक्सटीरियर बनता है इसको एक्सटेंड कर दो वहां पे भी एक्सटीरियर बनता है अभी देखो ये एक्सटीरियर बनाना अभी सपोज मैं ये ऐसा एक्सटेंड नहीं करके BC को एक्सटेंड नहीं करके अगर मैं AC को एक्सटेंड करा तो यहाँ एक्सटीरियर बना मेरा तो इसका मतलब वहां पे एक बन सकता है यहाँ एक बन सकता है वैसे इधर एक्सटेंड करा तो यहाँ बन सकता है या ये एक्सटेंड करा तो नीचे बन सकता है इधर ये एक्सटेंड करा तो यहाँ बन सकता है ये एक्सटेंड करा तो वहाँ यानी कितने एक्सटीरियर बन सकते हैं 6 बन सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टी क्या है एक्सटीरियर एंगल तो समझ गए कहाँ रहता यानी साइड को एक्सटेंड करे तो एक्सटीरियर है बाहर का एंगल लेकिन ट्रायंगल को लग के ही है लेकिन बाहर है ट्रायंगल के बाहर तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना रहता मालूम एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू कभी भी ऑलवेज प्रूव्ड है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ट्रायंगल में कितने एंगल है 3 तो उसके बाजू वाला एंगल छोड़ दो बच गए तो दो एंगल का जो टोटल रहता ना इसका वही रहता का ध्यान से प्रॉपर्टी क्या है एक्सटीरियर समझो ये 20 है ये 80 है यानी ये मेरा 100 है ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल इंटीरियर में 3 है लेकिन ये ऑपोजिट नहीं है ये एडजेसेंट है एडजेसेंट नहीं बोल रहा हूँ ऑपोजिट इसका ऑपोजिट में ये 2 है तो सम करना इसका सम तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 कौन से 2 ऑपोजिट एडजेसेंट नहीं बाजू वाला नहीं ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का टोटल कर लो एक्सटीरियर एंगल तो ये एक प्रॉपर्टी सीख ली और एक तो
तो कभी भी तुमको ये एंगल पूछा या कभी कभी ये 100 देता, ये 20 देता, ये नहीं देता, तो भी ढूंढ सकते हैं 100 - 20 इज 80। कैसा भी करो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या यूज करे, कहां से आया 80 बोल तो रीजन लिखना, एक्सटीरियर एंगल कोई भी चीज ऐसे नहीं मेरे को मालूम गेस करा ऐसे नहीं रहता, हर एक का कुछ ना रीजन रहना, अंडरस्टैंडिंग रहना, समझ में आ रहा। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्लियर हुआ, स्ट्रेट एंगल क्लियर हुआ। अब ये दो हो गए तो अब ज्यादा नहीं है, जरा देखो अभी नेक्स्ट एक्सटीरियर एंगल क्लियर हुआ, इसको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180, वो तो मालूम ना, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये तीनों एंगल का टोटल कितना रहता है ट्रायंगल में 180 रहता, वो भी एक प्रॉपर्टी है, याद रखना। तो थर्ड हो गया, सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज, अगर दो मालूम तो थर्ड आ जाता, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट लीनियर पेयर इज 180 डिग्री, क्या है 180 लीनियर पेयर बोलो या स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो, बाजू बाजू का टोटल करे तो कितना रहता 180। अब जैसे ये देखो, अभी यहाँ पे एक, यहाँ पे एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, समझो यहाँ पे दिया 40, यहाँ दिया 50, ये बोल रहा एक, कितना ढूंढो, इजी है 90 है। सर कैसा सर, तीनों का टोटल 180, पेयर नहीं बोलेंगे, क्यों, पेयर बोल तो कितने ना दो, लेकिन यहाँ पे कितने हैं 3, तो अपन स्ट्रेट एंगल ही यूज करेंगे, बोलेंगे स्ट्रेट एंगल है, टोटल 180 है, तो 90 गया तो ए इज 90, स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर में समझो अगर ये नहीं रहता था, सिर्फ दो ही एंगल रहते हैं, तो लीनियर पेयर इज आल्सो 180 डिग्री। लीनियर पेयर का टोटल भी कितना रहता 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल का भी 180, स्ट्रेट एंगल भी 180, लीनियर पेयर भी 180। समझ में आ रहा। लेकिन पेयर का यूज करना, दो ही एंगल है, पेयर का मतलब समझते ना, पेयर ऑफ शूज, पेयर बोल तो दो रहना, तीन है तो लीनियर पेयर ना मत यूज करो, क्या यूज करो स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल हो गया। अब सुनो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट। अभी समझो दो रे इंटरसेक्ट हो रहे, रे नहीं सॉरी, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट हो रहे तो ये एंगल इक्वल करता है, इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल इक्वल, और वैसे ही ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये बट टू लाइंस शुड इंटरसेक्ट, अगर समझो एक लाइन ऐसे है, हाँ, और एक ऐसे है और एक ऐसे है, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन से, हाँ, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन से, हाँ, नहीं, इंटरसेक्टिंग पता है ऐसा है, ये लाइन है नहीं, ये एक रे है, ये अलग रे है, ये लाइन है, ये लाइन नहीं बोल सकते, लाइन बोले तो 180 रहना, लाइन बोले तो कितना रहना 180। दिस इज लाइन बट दिस इज नॉट लाइन, दिस इज वन रे, दिस इज वन रे, बट दिस इज लाइन, तो उसका 180 रहता है। अब ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तुम बोले सर इसमें ये और ये इक्वल, नहीं 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 है, ये लाइन है बट ये लाइन नहीं है, अगर ये भी लाइन रहता था तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल। तुम बोलेंगे नहीं सर इंटरसेक्ट हो रहा ना सर, आप बताएं वर्टिकली ये और ये इक्वल है, नहीं 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 है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन है स्ट्रेट जा रही, ये स्ट्रेट नहीं जा रही, तो ये लाइन नहीं है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट में तो नहीं आता। कोई और प्रॉपर्टी कैसे रहेगा, सम्स को अलग करना पड़ेगा। तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि लाइन इंटरसेक्ट हो रहे, लाइन रहना बोल तो स्ट्रेट लाइन रहना 180 डिग्री वाला, ये 180 डिग्री वाला नहीं है, ये वाला 180 डिग्री है, यहाँ से भी 180 आएगा, ये भी 180 आएगा, बट ये लाइन तो 180 नहीं फॉर्म हो रहा, समझ आ रहा। तो लाइन किसको बोलते हैं, कभी भी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री एंगल रहना, तो ये वो इंटरसेक्ट हो रहा तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, तो एक वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट तुम लोग को करस्पॉन्डिंग और अल्टरनेट भी है ना, हाँ वो देखो, अभी तीन प्रॉपर्टी और है फिर खत्म, ठीक है, तीन नहीं चार है। एक बोले कि क्या बता रहा था, अगर एक ट्रायंगल में दो साइड्स अगर इक्वल हैं, कितने, दो साइड्स, तो उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल रहते हैं, यानी ये साइड का ऑपोजिट एंगल ये रहा और ये साइड का ऑपोजिट एंगल ये रहा, यानी ये दोनों इक्वल। अगर ये 48 है तो ये भी 48, क्यों सर, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये एंगल्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल है बोल के उनके ऑपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, समझ गए। तो ये प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी मैं क्या बोल रहा था, वो पैरेलल लाइंस के तीन प्रॉपर्टी बताता हूं, देखो अभी देखो,
ये पैरेलल लाइन है, सुन रहे ना? ये क्या है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको? पैरेलल लाइन का मतलब अभी ये पैरेलल लाइन है क्या, तुम बोलो? ये और ये नहीं, ये आगे जाके मीट हो जाएंगे। मीट नहीं होना, Distance parallel same होगा, रहना। कभी भी नहीं होता रेलवे ट्रैक जैसे, और मीट हुआ तो फिर ट्रेन ही नीचे आ जाती है। कभी भी डिस्टेंस ट्रैक का देखो रेलवे पैरेलल ही रहता है, बीच में इतना भी कम नहीं होता। तो डिस्टेंस शुड बी सेम, दैट इज कॉल्ड पैरेलल लाइंस। थोड़ा भी कम आ गया तो आगे जाके मीट हो जाएगा, तो फिर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? बट दीज आर पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस को जो लाइन इंटरसेक्ट करता उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। तो कभी भी दो लाइन पैरेलल लाइंस को जो लाइन इंटरसेक्ट करता तो उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। यानी ये एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हुए कि नहीं हुए? ये दोनों, तो ये एंगल और ये एंगल क्या रहेंगे? इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट। ये और ये भी इक्वल, वैसा ये और ये भी इक्वल, ये और ये भी इक्वल, वर्टिकली अपोजिट। क्यों सर? ये भी एक स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन, तो पुराना कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी नया क्या सीख रहे हैं अपन? अभी पैरेलल लाइंस में अभी 3 प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, देख लो जल्दी। एक मिनट, बंद कर दिया मैं। अरे सामने हटा दो। यहाँ देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल। क्या सर? पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल को टच होना, पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल को टच होना, ऊपर ऊपर के ऊपर इक्वल करते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते कहते हैं। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग इक्वल करते हैं। ये नया प्रॉपर्टी सीख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अगर ये 64 दिया और ये कितना बोल के पूछा तो 64 लिखो, रीजन लिखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। समझे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब नेक्स्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल कितने हैं सर? ये और ये करस्पॉन्डिंग है, ये और ये करस्पॉन्डिंग है, ये भी इक्वल है, ये और ये। एग्जांपल्स करो, ये और ये भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये ऊपर का और ऊपर का भी इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये दोनों इक्वल, नीचे के दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, ऊपर के दोनों इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना? अब अल्टरनेट एंगल्स बता दो। क्या बता दो? वो भी इक्वल रहते हैं सर। अल्टरनेट एंगल्स क्या है? पैरेलल लाइंस में देखो, ये पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल। अल्टरनेट बोल दो, यहाँ का एक एंगल और यहाँ का ऊपर का करे तो करस्पॉन्डिंग इक्वल रहते, लेकिन ये और ये इक्वल रहते। अल्टरनेट, अल्टरनेट बोल दो ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन को। ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है। एक्सटीरियर बोल दो पैरेलल लाइन के बाहर है। वैसे इंटीरियर अल्टरनेट भी रहते हैं, ये एंगल और ये एंगल। तो यहाँ का और यहाँ का ट्रांसवर्सल के एक वो साइड, एक साइड। लेकिन ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन को टच रहना, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन को टच रहना, अल्टरनेट बोलती। तो ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है और ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है। वैसे और आते हैं, क्या बार-बार क्यों गिरा रहे तुम? यहाँ देखो, उठा लेने का बात नहीं है, खेलो मत। ये देखो, ये वापस और एक कौन सा है? ये और एक इंटीरियर अल्टरनेट। ये भी इंटीरियर अल्टरनेट, ये भी इंटीरियर अल्टरनेट। समझे? अंदर का है, अल्टरनेट है, लेकिन अल्टरनेट क्यों सर? यहाँ का है, यहाँ का है, अल्टरनेट इंटीरियर। वैसे एक्सटीरियर अल्टरनेट ये रहा। तो अल्टरनेट भी कितने हैं? 4। करस्पॉन्डिंग के 4 बताया था। अल्टरनेट में 4, लेकिन 2 इंटीरियर अल्टरनेट, 2 एक्सटीरियर अल्टरनेट। ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये और ये इक्वल इंटीरियर अल्टरनेट, ये और ये भी इक्वल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के अंदर, लेकिन अल्टरनेट। एक्सटीरियर मतलब पैरेलल लाइन के बाहर, लेकिन अल्टरनेट। तो अल्टरनेट में 2 एक्सटीरियर के, 2 इंटीरियर के, और करस्पॉन्डिंग के 4 देखे। अल्टरनेट के भी 4 समझ लो, लेकिन 2 एक्सटीरियर, 2 इंटीरियर। अब लास्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को बोल तो 2 इंटीरियर एंगल्स सेम साइड रहना ट्रांसवर्सल के, उसका टोटल 180 करते हैं। इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग इक्वल है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है।
इंटीरियर से रहना इक्वल, ऐसा नहीं कि एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, ऐसा नहीं, एक्सटीरियर इक्वल, एक्सटीरियर इक्वल, इंटीरियर ये वाला इक्वल, इंटीरियर ये वाला इक्वल। कभी भी इक्वल बोल रहे तो क्या रहना, ट्रांसवर्सल एक पैरेलल को टच रहना, ट्रांसवर्सल एक पैरेलल को टच रहना, सुनेगा। अब को इंटीरियर एंगल समझो, ये ए है ये बी है, ये एंगल ये a + b 180 डिग्री, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। क्या बोलते हैं, ये एक प्रॉपर्टी है को इंटीरियर एंगल्स। यहाँ का भी टोटल 180, यहाँ का भी। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड है ना, अंदर के वो दोनों का इक्वल नहीं है, लेकिन वो दोनों का टोटल 180। इक्वल कौन से हैं, ये और ये इक्वल है, वो इंटीरियर अल्टरनेट। ये और ये इक्वल है, वो इंटीरियर अल्टरनेट। ये ऊपर वाला, ये समझो मैं इसका नाम P लगाया, स्मॉल p और स्मॉल b इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैं ऐसा बोलता हूँ P और ये स्मॉल q, ये दोनों एंगल इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, लेकिन a + b इक्वल नहीं है, वो a + b 180 है। को इंटीरियर एंगल्स उसको बोलते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, या इधर का या इधर का, टोटल इज 180 डिग्री। समझ में आया? पूरे में लाइन्स एंड एंगल्स में जितने भी प्रॉपर्टीज यूज हो रहे हैं पूरे मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसमें सम्स रहेंगे, अगर ये क्लियर है तो पूरा आ जाएगा। ठीक है।